हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं स्पाइडरमैन का एक नया स्टोरी आर्क। तो आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी चैनल के ऊपर कि मैं स्पाइडरमैन की कोई स्टोरी आप लोग के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा हूं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्पाइडरमैन की जो स्टोरीज होती है वो मुझे बहुत ज्यादा ही पर्सनली स्लो लगती हैं। अब इससे पहले जो मैंने आखिरी बार स्पाइडरमैन की स्टोरी शेयर करी थी वो डार्क ट्रेन के अंदर की थी, जिसके अंदर हमने तकरीबन इसके 600 इश्यूज को खत्म कर लिया था। और आज जो मैं इशू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 634 होने वाला है। तो मतलब इसके पीछे के 33 इश्यूज जो थे उनको मैंने चैनल के ऊपर शेयर नहीं करा। उसकी वजह यही थी कि वो काफी ज्यादा स्लो थे और उसके अंदर कोई खास स्टोरी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज का जो स्टोरी आर्क होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा स्पाइडरमैन के फैंस जो है इस स्टोरी आर्क को पसंद भी करते हैं, क्योंकि इस स्टोरी आर्क का नाम है स्पाइडरमैन द ग्रेम हंट। अब इस स्टोरी के अंदर होता इस तरीके से कि जो स्पाइडरमैन का पुराना विलन है क्रेवन द हंटर, वो मरने के बाद उसकी फैमिली उसको किसी ना किसी तरीके से वापसी लेकर आती है और उसके बाद जो है वो स्पाइडरमैन के सारे दोस्तों के ऊपर और जो लोग स्पाइडर का मेंटल लेके घूमते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टोरी जो एक तरह की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक डार्क स्टोरी होने वाली स्पाइडरमैन की पूरी टाइमलाइन के अंदर। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मैं आपके साथ ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकता हूँ और आप लोग को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टोरी जो हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर होने वाली है, जिसको मैं 4 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम मार्वल कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं हिंदी के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली जो है यहाँ पे कुछ महीने पहले होती है, जहाँ पे हम यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर शिफ्ट होते हैं और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ एक मेमोरियल के सामने उसको देख रहा होता है और बेसिकली ये व्लादिमीर क्रेगनॉफ की कब्र है। इसी तरह वो लड़का यहाँ पे खड़ा होता है और टॉम स्टोन के ऊपर पड़ता है प्रिंस और वो हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि यहाँ पे किसने लिखा होगा? मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि 2 लेडी यहाँ पे आती है और वो कहती हैं कि अगर मुझसे पूछो तो मैं शायद यहाँ पे किसी और चॉइस के बारे में बात करना चाहूंगी। अब वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया सवाल है आयोशा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अब हमें टॉम स्टोन्स की जरूरत नहीं है, मतलब क्रेवन ऑफ फैमिली जो है अब उसको इसके सबकी जरूरत ही नहीं है और उन लोगों को भी जरूरत नहीं है जो कि ऑलरेडी फॉलन हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो लड़की बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक हेयर कट की जरूरत है। ले तो वहीं से वो कहती है कि शट अप एना। तो वहीं से वो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है शाशा? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए बुलाया है, उसको जान से मारने के लिए बुलाया है और उसके बाद कुछ बहुत ही स्पेशल करने के लिए। और वहीं से हम देखते हैं कि वो कहती है कि वो स्पेशल हम पापा के लिए करेंगे। तो ये क्रेवन की बेसिकली बेटी है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है अब प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं सेंट्रल पार्क जू के अंदर। और इसी तरह में यहाँ पे जो है इस पूरी की पूरे सीन के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गार्ड जो है जू के वो यहाँ पे शेर को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खा नहीं रहा है। और इसी तरह में यहाँ पे जो एक एपिलॉग सुनाया जा रहा है जहाँ पे वो कहती है मैंने इस तोहफे को काफी सालों तक जो है अपने ऊपर उठा के रखा है एंड ऑलवेज जब भी किसके बारे में किसी को पता चलता है या मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे सिर्फ एक ही सेम सवाल करता है, मैडम वेब क्या आप इस बात को जानती कि आप कब मरने वाली हैं? तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं कब मरने वाली हूँ और जब मैं उनको ये आंसर देती हूँ तो वो अक्सर जो है सोच में पड़ जाते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उसके बाद वो कुछ और पूछने से पहले डरना शुरू कर देते हैं। वो डरना शुरू कर देते हैं कि उनको अगर अपने बारे में कोई ऐसी डिटेल पता चल जाए जो वो नहीं जानना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी मौत से शर्माना चाहिए, क्योंकि मौत तो सब चीजों के लिए ही आती है। मौत जो है वो तो एक नेचुरल चीज है। मुझे शर्म सिर्फ कुछ चीजों को देखकर ही आती है और वो टाइम्स वो होते हैं जब मेरी जिंदगी के अंदर मुझे किसी चीज के लिए टेस्ट किया जाए और मैं उसके अंदर फेल हो जाऊं और उस फेल होने के साथ साथ मुझे एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, एक बहुत ही बड़ी कीमत। जैसा कि आज जो हूं मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुकी हूं उन सब के लिए जिनको मैंने आज तक अपना दोस्त कहा था। टुडे आई ब्रेक द वेब। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो एपिलॉग सुना रही थी ये कोई और नहीं बल्कि मैडम वेब थी। अब ये जिस तरह स्टोरी आगे चलते जाएगी तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते रहूंगा, लेकिन यहीं से हम लोग डायरेक्टली जो है पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीटर की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हुई है। वो इस वक्त बुखार के अंदर है और उसको नजला जुकाम भी बहुत बुरे वाला हो रहा है। और वहीं से वो बताता है हमें कि ये सारी की सारी चीजें मुझे प्रीटी मच सम अप कर देती हैं। नाइटमेयर ऑल नाइट, स्वाइन फ्लू ऑल डे। हाँ तुम सही समझे, ये जो मुझे हो रहा है इस वक्त ये स्वाइन फ्लू है। गॉड आई हेट माई लाइफ। पिछली कुछ रातें जो है वो मैंने जागते हुए लिजर्ड को हंट डाउन करते हुए निकाली हैं कर्ट, लेकिन लगता है कि आखिरकार लिजर्ड नहीं मुझे पकड़ लिया था। गैस इट्स अ लॉन्ड्री डे। वैसे भी इन बातों को कोई अब मकसद बनता नहीं है। मेरे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो डर्टी होते जा रही है, हर चीज जो है वो फॉलिंग अपार्ट होते ही जा रही है। छोटे बच्चे और बीवियां जो है अपनी जानें खोते जा रही हैं और उनको रोकने के लिए उनको बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नॉट अ डैम थिंग। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक तरह की सिनिस्टर 6 स्पाइडरमैन को नजर आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगा कि बेसिकली इस स्टोरी से पहले एक स्टोरी आर्क था गॉन्टलेट नाम का,
जिसके अंदर बेसिकली जो यहाँ पे क्रेवेनॉफ की जो पूरी की पूरी फैमिली है, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसका भाई, उन सब ने मिलकर स्पाइडरमैन के सारे विलन्स को उसके खिलाफ भेजा था। और वो सब इसलिए कर रहा था उसने ताकि वो स्पाइडरमैन को जो है कमजोर कर सके। और पिछले कुछ दिनों में स्पाइडरमैन जो इन अलग अलग विलन से लड़ रहा था, अलग अलग और एक साथ मिलके भी, तो इसलिए अब स्पाइडरमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये सब जो है कैवेनॉफ फैमिली ने इसीलिए करा था ताकि जो अब आगे होने वाला है उसके लिए स्पाइडरमैन को पहले से ही कमजोर कर दिया जाए। और उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर वहां पे लेट जाता है और कहता है कि स्क्रू लॉन्ड्री, मैं अब यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखेंगे दरवाजे में बार बार दस्तक हो रही होती है, तो पीटर बोलता है कि मिशेल, क्या तुम उसको देख लोगी? हो सकता है कि वो फार्मेसी से कोई मेरे लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आया हो, लेकिन मैं भी उठ नहीं सकता हूँ। लेकिन वहीं से पीटर को रियलाइज होता है कि दरअसल मिशेल तो घर पे है नहीं, क्योंकि वो अपनी जॉब के ऊपर गई हुई है। और इसीलिए स्पाइडरमैन वहां से उठता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम घर पे मौजूद नहीं हो। कमिंग फार्मेसी मैन, मैं आ रहा हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाओ, इतने ज्यादा जल्दी की क्या बात है? और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर की हालत वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही है। यहाँ पे वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे की दस्तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज पे तेज होते जा रही है। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे जो आदमी उसको खटखटा रहा है उसके हाथों में खून लगा हुआ है और कुछ यहाँ पे मामला गड़बड़ लग रहे हैं। और वहीं से पीटर हमें सोचते हुए बता रहा होता है और कहता है कि मैं अपने दिमाग के अंदर ये सारी की सारी बातें दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिरकार मेरा वो दिन कब आया था जब मैं खुश था। तो सच में मुझे वो दिन याद ही नहीं आता है, क्योंकि लिटरली मेरी जिंदगी के अंदर एक अच्छा और खुशी वाला दिन जो है वो आए हुए काफी ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है। तो मुझे जो इन सारी की सारी चीजों से गुस्सा भी नहीं आ रहा होता है, अब तो मैं इसका आदी हो चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो है दरवाजे तक पहुंचता है, उसको खोलता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें भी उसके साथ साथ खुली रह जाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर, जिसके चारों तरफ खून, मट्टी और बहुत ही बुरी उसकी हालत हो रही है। और वहीं से वो आदमी पीटर को पकड़ते हुए बोलता है कि वो हमें हंट कर रहे हैं। तो पीटर बोलता है कि केन, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं से वो कहता है कि वो लोग स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं। तो इसी तरह पीटर पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार ये सब हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा होता है कि वो लोग जो है स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं, वो लोग हमें हंट कर रहे हैं पीटर। तो पीटर बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर सारा का सारा ब्लड लगा हुआ है, तुम्हें फौरन अंदर आना होगा, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले। लेकिन वहीं से केन बोलता है कि हम लोग सिर्फ अकलौते स्पाइडर्स नहीं हैं, वो और भी इस तरह के स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं। और वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और ये देख के पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और इसी तरह पीटर हमें बताता है कि स्पाइडरमैन के अब जैसे ही मेरे सामने मेरा ईविल क्लोन आ चुका है, अब ये सारी की सारी चीजें एकदम पलट के रह गई हैं, क्योंकि अब मेरा ईविल क्लोन जो है वापसी लौट कर आ गया और वो भी इतनी खतरनाक हालत के अंदर। क्योंकि जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। ये भले ही मेरा क्लोन क्यों ना हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही भारी है। लकीली अब मेरा एड्रेनलिन जो है वो शूट करते हुए आसमानों के ऊपर जा चुका है, सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए। और 5 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मैं बीमार भी हूँ, क्योंकि अगर कोई केन के साथ ये चीज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। क्योंकि मेरे और केन के दरमियान अगर बात की जाए तो केन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूंगा, जो नए फैंस हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता स्पाइडरमैन के मिथोस के बारे में, तो केन यहाँ पे जो है दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर का ही क्लोन है। ये बहुत ज्यादा पुरानी कहानी 70s और 80s की, उस टाइम पे पीटर पार्कर के काफी ज्यादा क्लोन्स बनाए थे एक विलन जैकल ने, जिसमें से एक बेन राइली था और एक उससे पहले क्लोन था जो कि एक बहुत ही ईविल इंसान था जिसका नाम केन था। और केन इतने टाइम से जो है मार्वल कॉमिक्स में एक ईविल इंसान बना हुआ ही था और उसने आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं था। और अचानक हम केन को देख रहे हैं कि वो इतनी बुरी हालत में आके स्पाइडरमैन के पास आया है और उससे मदद मांग रहा है। तो पीटर के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और एज अ व्यूअर्स ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा रिवील था। तो वहीं से पीटर बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये किया किसने है और तुम्हारा क्या मतलब था कि हम जैसे और भी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैम इट केन, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा। लेकिन अगले पल पीटर का स्पाइडी सेंस टिंगल करता है और उसको एक जबरदस्त किस्म के धमाके की आवाज आती है और पीटर बोलता है कि एक्सप्लोजन, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करीब के ब्लॉक से आ रही है। मेरे ख्याल से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर शर्त लगा सकता हूँ। लगता है कि मेरा आज का बुरा दिन जो है वो एक बहुत खतरनाक किस्म के नाइटमेयर के अंदर बदलने वाला है, क्योंकि अगर कोई अपार्टमेंट के अंदर आ गया और उसने इस बात को फाइंड आउट करा कि हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और मेरा ही एक वर्जन जो है वो बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, स्पेशली मिशेल को अगर पता चल गया जो कि मेरी रूममेट है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहा है अगर वो कुछ भी सच है, यानी कि हमारे जैसे और भी स्पाइडर्स हैं, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी मुश्किल होने वाली है। उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर अगले पल कुछ सोचे समझे बिना जो है अपना कॉस्ट्यूम निकालता है। और अभी आपने देखा था कि पीटर की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी कि उसे दरवाजा नहीं खोला जा रहा था। लेकिन अब जैसे इसको केन की तरफ से ये वार्निंग मिली है तो उसने अपनी सारी की सारी बीमारी को एक तरफ कर दिया है और वो उनकी मदद करने के लिए आगे जा रहा है। तो असली स्पाइडरमैन की जो विल पावर है वो यही है जो कि उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बनाती है फैंस के बीच में। और वहीं से हमें मैडम वेब बताती हैं कि जैसा कि एक रूल है कि किसी भी स्पीशीज की जो फीमेल्स होती हैं उनको जिंदा रहने की चाहत ज्यादा होती है, वो सरवाइव करने के अंदर एक्सपर्ट होती हैं। इसी वजह से हम लोग कहलाते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द वेब और हम ही इस बात को इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। इसी वजह से उन लोगों ने पहले हमारे ऊपर हिट करना शुरू करा, जबकि उनका सेंटर पॉइंट जो था, जो उनका सारा का सारा फोकस था, वो स्पाइडरमैन था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हमें पिक करना शुरू करा।
जूलिया कारपेंटर जो कि बेस्ट नोन स्पाइडर वुमेन तो नहीं रही अब, क्योंकि ये अपने आप को आजकल अरकाने के नाम से बुला रही है, लेकिन ये एक बार एवेंजर्स का हिस्सा जरूर रह चुकी है। अब ये जो है इन सारे के सारे आउटसाइडर्स के लिए एक जबरदस्त किस्म का लॉजिकल टारगेट बन चुकी है, करेक्शन एक सेकंड लीस्ट टारगेट बन चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलिया कारपेंटर जो है वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म से धमाकों से बचते बचाते उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगले पल जूलिया अपना बैलेंस खो देती है और वो यहाँ पे गिर रही होती है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके चलो अच्छी बात है, अब मेरे ख्याल से मैं फॉर्मेलिटीज को स्किप कर देना चाहिए और मुझे ये ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करना था किसी तरीके से। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके सामने एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और वो दोनों काफी दूर उड़ के गिरते हैं। तो वही से पीटर बोलता है कि मेरा स्पाइडी सेंस आखिरकार उसने टिंगल क्यों नहीं करा, ये सब कैसे हो रहा है। और अगले पल स्पाइडरमैन देखता है दूसरी बिल्डिंग की तरफ और बोलता है कि ओह हेल। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आनिया और क्रेवन का भाई यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि इनको यहाँ पे हंट करने के लिए आ चुके हैं। तो वहीं से वो बोलता है क्या उसको यहाँ पे होना चाहिए था। तो वहीं से आनिया बोलती है कि कभी कभार जिस तरह हम सोचते हैं गेम उस तरह से नहीं होता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के बारे में। तो वहीं से वो कहती है कि चलो अच्छी बात है, अब तुम इनको जो अपनी एक्सप्लोजन के जरिए मारने की कोशिश ना करो जिस तरह से तुमने अभी कुछ देर पहले करा था मेरे भाई। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अब हम करावन वालों की जो फैमिली की है शामत बुलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा क्या तुम्हें पता है कि तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया था जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तो जूलिया बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें इनकी शामत बुलाना शुरू कर देना चाहिए और आखिर में जाके हम नेगोशिएट कर ही लेंगे। टू बी फ्रैंक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। वहीं से स्पाइडरमैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, उसकी गन्स वगैरह को यहाँ पे फेंकता है और कहता है कि एलोशा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, फ्रेडी मर्कुरी जो है वो अपनी जैकेट ढूंढ रहा है, तुमने आखिरकार उसकी जैकेट क्यों चुरा ली। तो वहीं से वो बोलता है कि जोक्स इस बार तुम और कोई मजाक नहीं कर पाओगे स्पाइडर, क्योंकि ये एक ग्रिम हंट है। और वहीं से जूलिया बोलती है कि तुम्हें लग रहा है कि ये ग्रिम हंट है, लेकिन यहाँ तो हम तुम्हारी शामत बुला रहे हैं, तो किस तरह से तुम हमें हंट करने वाले हो आज। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिया जो होती है वो अजीब वगैरह यहाँ पे पोएम पढ़ते हुए जूलिया के ऊपर अटैक करती है और उसको यहाँ पे अपने अंदर दबोच लेती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्योशा जो होता है वो स्पाइडरमैन को अपने साथ पकड़ते हुए यहाँ पे गिरा रहा होता है। तुम पार्टी के अंदर ज्यादा ही जल्दी आ गए, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे तुम्हें भी मारने का मौका मिल ही गया। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं इस क्रेजी ट्रेन से फौरन ही उतरने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्योशा जो होता है वो उसके मुंह की तरफ जो एक फायर करता है और उसकी वजह से स्पाइडरमैन के कानों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और कहता है कि चलो अब बातों को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, अब मेरी सुनने की पावर भी जा चुकी है और मेरा स्पाइडी सेंस भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में ज्यादा बदतर कुछ हो ही नहीं सकता था। अब मेरे कानों के अंदर एक हाई पिच्ड आवाज चल रही है जो कि अक्सर चला करती है इस तरह के धमाके सुनने के बाद। मुझे जो है अब ड्रम्स की आवाज सुनाई दे रही है, थिक स्लो ड्रम्स। इसी तरह हम देखते हैं कि अरकान यहाँ पे अनिया को दूर उठा के फेंकती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है साइको गर्ल। स्पाइडरमैन आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो यहाँ पे अभी अभी आए और तुम्हारी हालत अभी से बुरी हो चुकी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो पीटर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे ख्याल से मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीटर को यहाँ पे किसी चीज की आवाज ही नहीं आ रही है और यहाँ पे जो जूलिया से कहने की कोशिश कर रही है वो सुन ही नहीं रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बोलती है कि एल्योशा आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, वो अभी तैयार नहीं है, तुम्हें इसके लिए फोकस करना होगा। और यहीं से जूलिया बताती है वो लोग आज सुबह 10 बजे से ही मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे इस बारे में कोई क्लू नहीं है कि आखिरकार उनको मुझसे क्या चाहिए और उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वैसे तो मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। तो जूलिया बोलती है कि मैं तो कसम से भूल ही गई थी कि तुम कितने बेकार जोक मारते हो और तुम एक जबरदस्त किस्म के जैकएस हो और शायद इसी वजह से मैंने आज तक तुम्हें डेट नहीं करा। और वैसे भी लगता है कि तुमने मेरा कॉस्ट्यूम भी फाड़ दिया है। आई ग्लैड कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई और सब कुछ बता दिया। क्या सच में तुमने मुझे डेट करने के बारे में कभी सोचा था। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही बुरी लग रही है। तो पीटर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्वाइन फ्लू के अंदर मैं क्या आतिफ असलम की तरह गाने गाऊंगा। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि खैर ये सब बातें छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में कुछ अंदाजा है। तो पीटर बताता है कि हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि वो जो लड़की जिसका नाम एना है और वहाँ पे जो लड़का है उसका नाम एल्यूशिया क्रेगनॉफ है। तो वहीं से वो गलती है कि क्रेगनॉफ का क्या मतलब, द क्रेवन द हंटर वाला क्रेगनॉफ। क्या तुम ये कह रहे हो कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे पीछे लग चुकी है, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो पीटर बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, दे आर हंटिंग स्पाइडर्स अपेरेंटली। मुझे तो कुछ ऐसा ही बताया गया है और इसी बात से मुझे याद आया कि मुझे फौरन लौट के अपने अपार्टमेंट में जाना होगा। तो जूलिया बताती है कि नहीं तुम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमें इस बारे में ना पता चल जाए कि वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरे ऊपर इस तरह अटैक करने के लिए आ जाएं। तो पीटर बोलता है कि देखो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते जूलिया, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग सिर्फ ये बदले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्रेवन ने जो है मेरी वजह से अपने आप को जान से मार लिया था, क्योंकि वो मुझे हरा नहीं पा रहा था और इस वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हमेशा मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि अगर ऐसी भी बात है जैसा तुम कहना चाह रहे हो कि वो ये सब बदले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम तो कोई फैमिली नहीं है ना, हम तो आखिरी बार कब मिले थे मुझे ये भी याद नहीं है, और हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो अपने अपने तरीकों से ही करते हैं यूजुअली। तो पीटर बोलता है कि देखो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा एक क्लोन जो था उसकी उन्होंने मार मार के बहुत ही बुरी हालत कर दी है। तो जूलिया बोलती है कि तुम्हारे पास एक क्लोन है।
तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हैं। और फॉर द रिकॉर्ड मैंने उनको पहले ठिकाने लगा दिया था जब वो सारी की सारी स्क्रल इन्वेजन शुरू हुई थी, तो इसलिए अब मेरे पीछे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं एक क्लोन हूँ या मैं असली पीटर पार्कर हूँ। तो जूलिया बोलती है कि गॉड, तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े स्टूपिड हो और कुछ नहीं। तो पीटर बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि शायद अब मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ और मुझे सच में इससे डर भी लगने लगा है। स्पीकिंग ऑफ विच, क्या तुम्हें यहाँ पे ड्रम्स की आवाज आ रही है? लेकिन यहीं से जूलिया बोलती है कि एक्चुअली, और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिया और अलोशिया जो है यहाँ पे दोबारा आ चुके होते हैं और पीटर उनको अपने वेब मार के बोलता है कि चलो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अलोशिया यहाँ पे स्पाइडरमैन के ऊपर आके अटैक करता है और बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे इसके लिए तुम्हारे ऊपर काफी तरस भी आ रहा है जो अब तुम्हारे साथ आगे होने वाला है। और यहीं से आनिया बोलती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है इसके ऊपर रहम करने के लिए ब्रदर, अब ये सब कुछ होके ही रहेगा क्योंकि मदर ने सब कुछ देख लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से जूलिया को जो है उसने एक एरो मार दिया होता है और वो कहती है कि डैम, मुझे इस लड़की से नफरत हो चुकी है। स्पाइडी, आखिरकार तुम कहाँ हो? इन लोगों ने मुझे मार दिया है। तो वहीं से पीटर हम देखते हैं कि अलोशिया से अटैक करता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि एक आदमी जो कि गन से लोगों के ऊपर अटैक करना ज्यादा पसंद करता है, उस जैसे आदमी के लिए तुम बहुत ही ज्यादा मुझसे करीब आ चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे फादर तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्पाइडरमैन जो है वो बेसिकली यहाँ पे जूलिया की तरफ उसको बचाने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पे वो जो है काफी ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अलोशिया जो है यहाँ ऊपर छत से गिरता है और वहाँ पे एक पोल नीचे मौजूद होता है जिसके अंदर उसका हाथ घुस जाता है और वो आर पार हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और पीटर बोलता है कि अब ये वो आवाज है जो कि क्रेवन जूनियर की है, मैं जानता हूँ जिस तरह से वो यहाँ पे बच्चों की तरह रो रहा है अपनी फेलियर की स्क्रीम्स के अंदर, और तुम जो खामोशी से यहाँ पे बैठ जाओ और तुम एक आवाज नहीं निकालोगी। और अगले बार हम इसी तरह देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ से अनिया को जो है वो एक दीवार के साथ लगा देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे दोबारा जो है अलोशिया के पास आता है और उसको मारते हुए पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम आखिरकार स्पाइडर्स को हंट क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। लेकिन वहीं से अलोशिया बोलता है, हे, तुम्हें बहुत जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा जैसे ही तुम वो सब देखोगे, तुम्हें जो है इससे बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर के दिमाग में अजीब और गरीब ड्रम्स की उसको आवाज आ रही है और कहता है कि ओ मैन, मेरा दिमाग। तो वहीं से अनिया बोलती है कि प्रिपेयर स्पाइडर, अब तुम्हारा अंत आ चुका है, द ग्रिम हंट इज हियर। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहां से जो बेसिकली अपना एकदम बैलेंस खो देता है और वो छत से गिरना शुरू कर देता है। और वो कहता है अचानक उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा बोलना शुरू करा कि उसकी आवाज के अंदर एक तरह का नशा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। और फिर अचानक से वो सारे के सारे ड्रम्स की आवाज मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई और वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और मुझे अचानक ऐसा फील होने लगा कि मुझे अब सो जाना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग से गिर रहा होता है और वो अचानक यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्पाइडरमैन के क्लोन केन के पास, जो कि यहाँ पे अपने होश के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी एक डिजास्टर है, या फिर मोर एक्यूरेटली तुम इसको जिंदगी में कहना चाहोगे केन। क्या तुम्हारे पास इस बात का राइट है जो कि तुम करने जा रहे हो? क्या तुम्हें सांस लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए इस अर्थ के ऊपर एक रियल बॉय की तरह, क्योंकि तुम तो रियल में हो भी नहीं। उसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है कि जब केन के ऊपर उन दोनों ने अटैक करा था और अनिया बोलती है कि तुम जो है बेरली एक स्पाइडर हो, तुम तो स्पाइडर के भाई हो, एक सॉर्ट ऑफ। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं केन, मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता है, आई जस्ट डोंट नो। मेरे ख्याल से अगर मैं अपने आप की जान ले लूं तो वो एक तरह का रिवॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने स्पाइडर की जिंदगी को चुराया है, मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करी है और एक बहुत ही बदसूरत चीज के अंदर बदल दिया है, सो अगली। सो इसलिए अब वक्त आ चुका है कि जो कुछ भी मैंने करा है पीटर की जिंदगी में, उसका चेहरा लेके उसकी जो इमेज खराब करने की कोशिश करी है, अब उसके लिए मुझे पनिशमेंट को हासिल करना ही होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ बताया जा रहा होता है कि किस तरह से अनिया ने आके उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और कहा था यू गेट अ लाइफ, अब तुम्हें इतने भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम सच में शायद तब जाके नाम कमा ही सकोगे और तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम कौन हो। उसी तरह हम देखते हैं कि केन को ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि केन को देखा जाए तो बेसिकली वो कुछ नहीं है बल्कि एक स्पाइडरमैन का यानी पीटर पार्कर का क्लोन है, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करा जिस वजह से पीटर उसको अपना कह सके। और अनिया बताती है कि ये सारा का सारा काम खत्म होने के बाद सिर्फ अकेले तुम ही स्पाइडर बचने वाले हो, इवन इफ यू आर एन अगली वन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से केन को ये सारी की सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस वॉशरूम के अंदर। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से जूलिया और स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं और स्पाइडरमैन अपने होश में आके बोलता है कि वो ड्रम्स, मुझे उस सॉन्ग से नफरत हो चुकी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डिहाइड्रेशन हो चुकी है, तुम कुछ पी लो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरकाने जूलिया, क्या हम बिल्कुल ठीक हैं? तो जूलिया बोलती है कि वेल ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि इस वक्त हम आखिरकार मौजूद कहाँ हैं? तो बताती है कि इस वक्त हम मैटी फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट में मौजूद हैं, तुम उसको जानते हो? तो पीटर बोलता है कि हाँ, वो स्पाइडर वुमेन है, मतलब दूसरी वाली। तो जूलिया बोलती है कि हमारे नजदीक यही जगह थी और मुझे तुम्हें उठा के इस तरह से घूमना काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि तुम काफी वजनी हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जमीन के ऊपर चारों तरफ स्पाइडर्स पड़ी होती हैं। तो पीटर बोलता है कि मैटी गॉड, आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है? तो जूलिया बोलती है कि आप मुझसे ये सवाल करना बंद कर दो, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे बल्कि अब तुम्हें मुझे सारे के सारे जवाब देने होंगे। तो पीटर बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता आखिरकार मैटी के साथ क्या हुआ है,
क्या तुम्हें ये बदबू आ रही है? क्या ये बदबू किसी खून की लग रही है तुम्हें? तो जूलिया बोलती है कि आखिरकार ये ग्रिम हंट क्या है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं, और इसका क्या मतलब है कि वो सारे के सारे स्पाइडर्स को खत्म करना चाहते हैं? ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं और ये हमसे क्या चाहते हैं? तो पीटर बोलता है कि देखो, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है और इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम इसका पता जरूर लगाएंगे, हम फिगर आउट करेंगे और चीजों को दोबारा से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं से हम देखते हैं कि अचानक उनके पीछे से एक आदमी आता और कहता है कि अगर सच कहूं तो मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर काफी शक है, क्योंकि तुम पिछले कई महीनों से जो अंडर अटैक हो और तुम्हें इसके बारे में पता तक नहीं चला। ये एक तरह की वॉर है जो कि ट्राइब्स के बीच में हो रही है, स्पाइडर्स और हंटर्स के ट्राइब के बीच। एक ऐसी वॉर जो कि हम बहुत जल्द हारने वाले हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म का हमें ज़ॉम्बी फाइट इंसान नजर आ रहा है जिसके ऊपर स्पाइडर्स चल रही हैं। और पीटर की ये देख के आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि इज़ेकियल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली एक कैसल के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैडम वेब और यहाँ पे जो मैटी फ्रैंकली है यानी कि स्पाइडर वुमेन, इन दोनों को यहाँ पे जो है क्रेवन की फैमिली ने कैद किया हुआ है। और मैडम वेब बताती हैं ये पिछले कई घंटों से इसी तरह बैठी हुई है। एक्सेप्टेंस इसको मैं कहूंगी, क्योंकि 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के अंदर ये भी आता है। लेकिन यहाँ पे मैटी जो है वो बगैर सवाल जवाब के नहीं बैठने वाली है, और वो ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद वो खुद भी जानती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैटी बोलती है क्या इन सब के बीच मुझे हर्ट होने वाला है? तो हम देखते हैं कि मैडम वेब कोई जवाब नहीं देती हैं। इस बात को जाने भी दें, मेरे ख्याल से मुझे तो सिर्फ इसके अंदर गुदगुदी होने वाली है। मैं बस ये ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे ये पता होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक जो भी अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करी है वो सिर्फ अच्छा ही करने की कोशिश करी है। मैं जानती हूँ कि मैं कोई बेस्ट स्पाइडर वुमेन नहीं हूँ। इससे मैडम वेब बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छी स्पाइडर वुमेन हो। तो वहीं से कहती है लेकिन हम इन सारी की सारी बातों का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कुछ क्रेजी लोग जो है वो हम सारे के सारे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। कुछ चुड़ैले जो है उन्होंने हमें यहाँ पे पकड़ के कैद कर दिया है। तो वहीं से मैडम वेब बोलती कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सेव 1 लाइफ सेव 1000। और यही हमारे वेब की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वहीं से मैटी बोलती कि अगर ऐसी बात है तो आज मुझे कौन बचाने वाला है? लेकिन हम देखते हैं कि मैडम वेब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती और वो यहाँ पे रो रही होती हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वो फ्रैंकली को गले लगाती हैं और इसी तरह देखते हैं कि मैटी उनसे गले लगती है और कहती है क्या मेरी मौत का कोई बदला लेगा? क्या मेरे बारे में किसी को परवाह है? तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि बिल्कुल मुझे तुम्हारी परवाह है मैटी, और हाँ, बैलेंस को तो जरूर कायम किया ही जाएगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पे क्रेवेनॉफ फैमिली जो है यहाँ पे उसको लेने के लिए आ चुकी है। और वहीं से मैटी बोलती है कि फिर तो मेरे लिए ये काफी है, आप मेरे लिए काम कीजिएगा कि प्लीज आप उसको मेरे लिए जरूर बताइएगा। आप स्पाइडरमैन को ये जरूर बताइएगा कि मैं इस सब के लिए उसको ब्लेम नहीं करती हूँ, और ये भी बताइएगा कि ये सब जब हो रहा था तो मैं बिल्कुल भी रोई नहीं। तो वहीं से मैडम वेब बोलती कि बिल्कुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस बात का कि मैं यही करूंगी। तो वहीं से मैटी बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये करना जरूरी क्यों है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रेवन की जो वाइफ है वो एक तरह की सेरेमनी परफॉर्म कर रही है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है जेंटलमैन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रिम रीपर मौजूद है, इलेक्ट्रो मौजूद है, और वो कहता है सच में ये चीज काफी ज्यादा इंट्रिगिंग है। मैं अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी मैंने कुछ नहीं करते हुए देखा। इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो यहाँ पे आता और कहता है कि मैं वैसे तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज काम करेगी? तो वहीं से वो कहती है अगर ये काम नहीं करता तो शायद मैं तुम्हें कभी अपनी टीम के अंदर शामिल भी नहीं करती। तो इलेक्ट्रो बोलता है कि ये सब चीजें इस तरह की नहीं है, मुझे गॉड के अंदर बिलीव है और ये सारी की सारी चीजें मुझे नॉनसेंस लग रही है। खैर, इन सारी की सारी बातों को जाने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक डील करी है, तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वहीं से वो बोलती है कि हम सबको ही पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ मिस्टर डिलन, आप ये भूल क्यों जाते हैं? और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो लोग एक तरह की रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर वो आज जो है स्पाइडर वुमन को कुर्बान करने वाले हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर जो इसको एक फॉर्मूला लाके देता है और कहता है कि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा है, तुम्हें इसके सिर्फ 3 कतरों को इस्तेमाल करना है। जब भी तुम इस्तेमाल करोगी सिर्फ 3 कतरों को, और तुम्हें इसको 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म करना होगा, वरना ये बेकार हो जाएगा। मुझे सिर्फ इसको 3 दिन इस्तेमाल करने की जरूरत है और ज्यादा नहीं। इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे स्पाइडर वुमन को बांध चुके हैं और वो लोग जो है यहाँ पे साशा वगैरह अपने ब्लेड को उस केमिकल से लेस कर रही है। और इसी तरह में मैडम वेब यहाँ पे बता रही होती है कि मैटी फ्रैंकली, उसकी जिंदगी का थ्रेड जो है वो 20 साल पहले बुना गया था। उसकी जिंदगी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट थी, सर्विस थी और अल्टीमेटली एक ट्रेजेडी मौजूद थी। ये सब जो है वो उसने खुद से नहीं किया है, बल्कि ये उसका फेट था जो वो लिखाया आया था। ये सब एक आदमी की वजह से हो रहा है जिसने हार मान ली थी और अपनी जिंदगी गंवा दी थी, और इस सब के लिए वो इन सारे के सारे स्पाइडर्स को ब्लेम करता है, क्योंकि अब जो इनकी हंट्रेस है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुकी है और वो अपने पूरे के पूरे पैक को जो ग्रेटनेस की तरफ वापसी ले जाना चाहती है। लेकिन इन सबसे ऊपर ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी जो कि मैं इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। मैं इस बात को जानती थी कि वो लोग जो है मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे और क्रेवन के पॉइजन के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा और मुझे उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये सब कैसे होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे साशा अपना ब्लेड तैयार करती है और कहती है कि इलेक्ट्रो अभी इस वक्त। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रो बेसिकली उसके ऊपर बिजली बरसाना शुरू करता है और साशा उसका सीना चीर रही होती है। और मैडम वेब बताती है कि मेरी गलती है कि मैंने अपने सारे के सारे फैमिली के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे उगलवाने की कोशिश करी।
एंड डैम माई सोल, मैं इस बात को किसी की आंखों में देख के एडमिट भी नहीं कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे एक सेल के अंदर कवर्ड की तरह बैठी हुई हूँ तो वहीं पे मैटी ने अपना पूरा का पूरा प्रॉमिस होल्ड ऑन करा। ये सब होने के वक्त वो बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी जिंदगी का थ्रेड जो है इसको काट दिया गया है। उसके थ्रेड के साथ जितनी चीजें जुड़ी हुई थी, बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर, वो सब कुछ जो है खत्म हो चुका है और मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरह से वो चिल्लाई नहीं है। By all that is holy, I beg you, स्पाइडरमैन, कि अब तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो लोग जो स्पाइडर वुमन का काम तमाम कर चुके हैं और उसका खून जो है वो बेसिकली बहता हुआ एक कब्र की तरफ जा रहा है। और अचानक हम देखते हैं कि उस कब्र के अंदर से एक हाथ निकलता है और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक जबरदस्त किस्म का मॉन्स्टर इंसान निकलता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाल्दमीर होता है उनका भाई, वो यहाँ पे दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। और आनिया बोलती है कि वाल्दमीर ये मेरा भाई नहीं हो सकता है। तो साशा बोलती है कि नहीं, अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वहीं से वो बोलती क्या मतलब, क्या हम फेल हो चुके हैं? तो साशा बोलती कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इस बारे में पहले शक था लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, ये वही होना चाहिए। मैं इस बात को जानती थी कि अगर मुझे अपने बिलव्ड हस्बैंड को वापसी लेकर आना है मौत से, तो उसके लिए मुझे असली स्पाइडर के ब्लड की जरूरत होगी। और इसीलिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पे असली स्पाइडर के ब्लड को इस्तेमाल नहीं करा है, तो इस वजह से ये ऐसा निकला है। अगर मुझे अपने हस्बैंड को दोबारा से रिबॉर्न करना है तो उसके लिए द वन ट्रू स्पाइडर की हमें जरूरत होने वाली है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेवान द हंटर जो है वो बेसिकली उनके जो फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं वो उनको स्पाइडर के जो है सेक्रीफाइसेस के जरिए रिबॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक ऐसे मैजिक के बारे में पता चली है मैडम वेब के जरिए, जिसके जरिए कि अगर वो किसी स्पाइडर पर्सन को यहाँ पे ज़िबा करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके जरिए वो अपनी फैमिली के एक मेंबर को रिबॉर्न कर सकते हैं। और क्रेवान द हंटर को रिबॉर्न करने के लिए उनको स्पाइडरमैन को जो है मारना होगा। टू बी कंटिन्यूड।